हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आर के ट्यूशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले रटना नहीं निकालना बताया था कि कैसे आते हैं फॉर्मूले, कैसे निकलते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला जो बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी फार्मूला, तो उसी पर ये 7.1 एक्सरसाइज पूरा जो है दूरी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पर ही बेस्ड है। इसमें केवल उसी फार्मूला का यूज होगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा भी था कि अगले वीडियो से एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। तो इसमें देखिए ये 7.1 का सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड क्या है। हाँ, बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु, लाइन कभी दूरी कभी भी निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की निकालते हैं और एक बिंदु के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक एक्स से दूरी और वाई से दूरी। तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 है और फर्स्ट का सेकंड। मान लीजिए ये एक बिंदु है मेरा, ठीक, ए, और दूसरा बिंदु बी ले रहे हैं, इसके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक, तो ए जो है पॉइंट है -5 7 और बी है -1 3। आप सोच रहे होंगे दूसरा क्यों, पहला बहुत आसान है, आप खुद कर लीजिएगा, बस सेम फार्मूला है, मैं दूसरा और तीसरा करवा दे रहा हूँ। तो इसे हमेशा मान लिया करिए कि माना कि बिंदु ए क्या है -5,7 एवं बी -1,3 है। ठीक, मान लीजिए बस इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए और बीच की दूरी यानी ए बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं इसलिए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। क्या होता है x2 - x1 या x1 - x2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, किसी को भी आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लीजिए x1 और y1, ठीक, इसे मान लीजिए x2 और इसे मान लीजिए y2। तो रखिए x2 - x1 ये -1, ठीक, और माइनस x1, ठीक, प्लस y2 क्या है 3 और -7 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक। और तो 5 -1 कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर लिख देते हैं पहले, 4 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 16 + 16, यही होगा ना। अब इसे कई लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बजाय आप क्या कर दीजिए, ये कर दीजिए 2 × 16। ठीक, तो अब देखिए 2 का तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, अंडर रूट। 16 का तो निकाल सकते हैं, 16 का 4 × 4। और वर्गमूल निकालने के लिए बता दे रहे हैं आपको, ना समझ में आए तो फैक्टर निकाल लीजिए। कैसे, ये 2 से गया 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2। देखिए 2 का 1 बनाते हैं, मतलब अगर यहाँ मान लीजिए 3 × 3 रहता तो 2 × 3 हो जाता वर्गमूल। तो 16 का कितना हो गया 2 × 2 4, 4√2। और यूनिट कुछ नहीं दिया तो बस लिख दीजिए यूनिट, यही हो गया आंसर। यूनिट लगाना कहीं मत भूलिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है ये a, b और -a, b। इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया, इसमें अलजेब्रा वैल्यू दिया, तो हम इसी में लिख दे रहे हैं, आप अपना अलग से बनाइएगा। इससे a, b और ये -a, -b, ये सब भी स्टेटमेंट सब जो है आप लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा वीडियो को छोटा करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, सीधा a b इक्वल टू, देखिए क्या करना है, x2 -
तो माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए दोनों ही माइनस में है तो जुड़ जाएगा, लेकिन साइन होगा माइनस का, तो -2a का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस -2b का होल स्क्वायर। अच्छा, सॉल्व करते समय आप कोशिश ये करिएगा, ये जो मैंने इधर कर दिया थोड़ा स्पेस बचाने के लिए, आप ऐसे ही नीचे सॉल्व करते जाइएगा, नीचे ही सॉल्व करते जाइएगा। इक्वल टू के पूरा इक्वल टू जो होना चाहिए वो एक लाइन में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। अब दोनों से 4 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब 4 का वर्गमूल 2 गुने 2 तो 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यूनिट इसे मत कभी भूलिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? अच्छा, अनुच्छेद 7.2, चलिए देखते हैं क्या है 7.2। ये रहा, तो ये देखिए ये दिया है, एक शहर है ए, ठीक, ये है 0 0 0 0 किसका निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का, और ये बिंदु दिया है बी। ये देखिए ये दूरी दे दिया है 36 और ये दिया है 15। 36 जो है एक्स पर है, ठीक, और मतलब एक्स एक्सिस की दूरी है, और ये 15 जो है ये वाई एक्सिस की एक्स से दूरी है। तो मैंने बताया पिछला फर्स्ट वीडियो में कि पॉइंट कैसे लिखते हैं, पहले एक्स वाला, तो एक्स क्या है 36 है और ये है 15, तो बी पॉइंट क्या बन जाएगा 36, 15। तो ए और बी की बीच की दूरी, शहर के बीच की दूरी देखिए हम निकालने जा रहे हैं, सीधा क्वेश्चन 2 है। ठीक, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अच्छा इस पॉइंट को भी लिख देते हैं कंफ्यूजन ना हो, ये ए है और ये है बी, ए है 0, 0 और बी है पहले एक्स वाला, तो 36 और 15। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 36 का स्क्वायर है तो 36 गुने 36, जैसे x का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, ये x और x होता है, ये तो होता है, और यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा तो 15 और 15। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है, अभी बता रहे हैं, देखिए इसमें भी है 3 12 3 36, इसमें भी है 3 12 3 36, 3 और 3, इसमें देखिए 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। ऐसे भी इसका स्क्वायर निकाल के ऐड करके फिर उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉमन निकालना सीखे। कॉमन निकालने से सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तो देखिए 3 इससे निकालेंगे, 3 इससे, तो यानी 9 निकालेंगे, और इसमें भी है तो निकाल लिया 9। ठीक, तो यहाँ क्या बचा 12 गुने 12 प्लस 5 गुने 5। अब देखिए कितना आसान हो गया, 9 का वर्गमूल जानते हैं कितना, 3 होगा। ठीक, और यहाँ देखिए 12 12 144, ठीक, और 25 25 हो गया, तो 3, और ये कितना हो गया 169। 169 किसका वर्गमूल वर्ग होता है 13 का। 1 से 25 तक का वर्ग जरूर याद करके रखिए स्क्वायर। तो 3 13 कितना हो गया 13 3 39, 13 3 जा 39, और इसमें यूनिट दे रखा है क्या, ये देखिए किलोमीटर है ना, तो यहाँ लिख दीजिए किलोमीटर। यही हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है, ये दिया है। फिर निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3, -2, -11 संरेखीय। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी लास्ट में जाते जाते बता दिया था कि संरेखीय क्या होता है, संरेखीय कैसे प्रूव करेंगे, लेकिन उसमें तो बता दिया था कि क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला है एरिया वाला उससे, लेकिन इसमें हम आपको दूरी से ही बताएंगे कि दूरी के फॉर्मूला से कैसे। सबसे पहले संरेखीय जानते किसे, मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक, तो कोई 3 बिंदु ले लीजिए, ये 3 बिंदु इसी रेखा पर है ना, इंग्लिश में कॉलिनियर बोलते हैं, ठीक। तो यानी एक ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हो, तो ए बी और सी ले लीजिए। ए पॉइंट क्या दिया है, तो 1,5, बी दिया है 2,3, सी दिया है -2, -11, ठीक। तो मुझे ये प्रूव करना है, तो ध्यान से देखिए, अगर यदि हम ए बी की दूरी निकाल लें, बी सी की दूरी निकाल लें, ठीक, और इन दोनों को जोड़ दें, ठीक, तो ये पूरा आ जाएगा ए सी। तो यानी मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और फिर ए सी निकालना है। फिर चेक करना है ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है या नहीं, यदि होगा तो संरेखीय है, नहीं है तो नहीं है, ठीक। तो दूरी निकालना मैंने अभी से बता ही रहा हूँ, तो आप लोग दूरी निकालिए, मैं सीधा सॉल्व करके इसको स्किप कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने निकाल लिया है ए बी, ये ए बी निकाल लिया, 2 - 1, 3 - 5, -2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, यूनिट नहीं है तो यूनिट लगा दिया, यहाँ भी -2, ठीक, -11, -3, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 और ये -14 का स्क्वायर 196। तो यहाँ भी वही मैंने बताया, कॉमन निकालना बहुत ज़रूरी है, इससे आप कैलकुलेशन से बचेंगे। तो ये 4 निकाल लिए कॉमन, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2 और ये 53, ठीक। यहाँ भी निकाल लिया, तो ये -3 का स्क्वायर 9 और -16 का स्क्वायर 256, क्योंकि 256 यूनिट। अब देखिए ये a प्लस बी यानी √5, ए बी प्लस बी सी √5, और ये इन दोनों का समय ये होगा, कभी नहीं होगा। तो बस यहाँ लिख दीजिए, ये यहाँ लिख दीजिए, चूँकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर बिंदु ए 1,5, बी 2,3 एवं सी -2, -11 क्या है, संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। बस यही चेक करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी जांच करना है, ठीक, वो हॉस्पिटल वाला जांच नहीं, यहाँ दूसरा जांच करेंगे। क्या जांच करना है, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के कितने 6 प्रकार होते हैं, 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु। तो समद्विबाहु यानी जिसके 2 भुजा बराबर हो। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, माना कि बिंदु ए 5, -2, बी 6,4 और सी 7, -2 त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, ये दिया है कि त्रिभुज है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज का प्रकार। 5, -2, बी हो गया 6,4, सी हो गया 7, -2। तो इसके लिए मुझे कैसे पता है, दूरी पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कौन किसके इक्वल है या नहीं है। तो बस वही निकालना है, ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। इस सॉल्यूशन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ,
बार बार निकालना क्या बताऊँ। तो मैंने निकाल लिया है, देख लीजिए ये ए बी, बी सी और ए सी। तो इसमें ए बी और बी सी क्या होगा, बराबर हो गया। तो मैंने बताया समद्विबाहु इसमें सिद्ध करना है। तो बस 2 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दो बराबर हो गया तो तीसरा हम नहीं निकालेंगे, तीसरा भी निकाल गए, हो सकता है वो समबाहु हो जाए, तो इसलिए तीसरा भी निकालना पड़ा। तो 2 ही बस इक्वल है। तो आप यह लिख दीजिए, चूँकि ए बी बराबर किसके, बी सी के, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 5 में एक ग्राफ बना हुआ है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। 4 मित्र हैं, कौन कौन, चंपा, चमेली और कौन है, चंपा चमेली। कक्षा के अंदर आते कुछ मेरे बार देखते हैं कि चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती। तो ये देखिए ए बी है और सी डी है, 4 लोग हैं। अब चारों लोग पूछ रहे हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके, यानी ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा और ए डी निकालना होगा। और पूछ रहा है क्या कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अब देखिए वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो चारों भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक। और इतना ही नहीं, विकर्ण डायगोनल बी डी और ए सी भी बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर ये कुछ और हो सकता है। तो इसीलिए वर्ग के लिए तो सबसे पहले देखें, मान लीजिए आप, मानना तो है ही, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो मान लिया करिए। क्या है 5, माना कि बिंदु ए, अच्छा एक चीज़ और, आप यहाँ देख लीजिए ग्राफ से बिंदु कैसे निकालेंगे, बिंदु कैसे निकालेंगे। तो यहाँ एक बना लेते हैं, अब देखिए ध्यान से, ए हमने यहाँ मान लिए ए। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पर क्या है, 1 2 3 खाना है, तो 3 और वाई पर कितना है 4, तो 3 और 4। ये है बी, तो ये कितना है 6 और 7, तो 6,7। ठीक, सी कितना है 9 और 4, 9,4। और डी पर कितना है 6,1, 6,1। ठीक, तो हाँ मानना था ही, मान लीजिए कि बिंदु ए क्या है 3 4, 3 4, बी 6 7, सी 9 4 एवं डी 6 1 एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो मुझे क्या करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए डी निकालना है। तो आप निकालिए, मैं इसे स्किप कर दे रहा हूँ और फिर आते हैं। हाँ तो मैंने निकाल लिया है, ये देखिए ए बी, ये आया 6 माइनस 3 7 माइनस 4 9 9। और देखिए कॉमन निकालना बहुत ही ज़रूरी है, आना चाहिए। 9 + 9 था, तो मैंने 2 गुने 9 कर दिया, तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3√2 यूनिट। तो बी सी निकाला, सी डी निकाला, ए डी निकाला, सबका 3√2 आ गया। ठीक, मैंने बताया था सिर्फ चारों का नहीं, ये विकर्ण भी निकालना है, विकर्ण ए सी और ये बी डी। तो मैंने निकाल रखा है, ये देखिए बी डी और ए सी निकाल लिया। 6 - 6 1 - 6 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 + 0 36 ही होगा 6, और इसका भी ए सी भी आया 6। तो आप लिख दीजिए चूँकि चारों भुजा कौन कौन से, ए बी, बी सी, सी डी एवं ए डी तथा या और
दोनों विकर्ण कौन कौन से, BD व AC बराबर है, इसीलिए ABCD एक वर्ग है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन जो है 6, वो भी इसी टाइप्स का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा, ये बिंदु है ठीक, इसे बताना है कि वाले चतुर्भुज का प्रकार। चतुर्भुज कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, तो मैं बता देता हूँ बस केवल चतुर्भुज क्या है और कैसे क्या होगा, ये सब आप निकाल लीजिएगा खुद ही। अगर यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं करना आ रहा है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा ठीक। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए समझ में। तो देखिए मैंने वर्ग का तो बताया ही पिछले चैप्टर में, अगर वर्ग होगा तो इसके चारों भुजा बराबर होंगे। और बिंदु जो है, बिंदु जैसे मान लीजिए यहाँ है, ये चारों है, तो एक तरफ से करिएगा, या तो ABCD या फिर इधर से ABCD ठीक, नोट करिएगा। तो अगर अब दूरी ही निकालना है, दूरी के फॉर्मूले से ABCD, अगर मान लीजिएगा ये निकालने के बाद चारों भुजा बराबर है और ये विकर्ण बराबर है, तो हो जाएगा वर्ग ठीक। तो वर्ग है ठीक, चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा कौन सा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, और विकर्ण कौन कौन से, तो AC है और BD, तो क्या हो जाएगा, तो ये वर्ग हो जाएगा ठीक। अगर मान लीजिए आमने सामने के भुजा बराबर है ठीक, क्योंकि पॉइंट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा आमने सामने के है, ये दोनों पास के। अगर आमने सामने के बराबर है और विकर्ण समान है, ध्यान रखिए विकर्ण समान है, तो ये हो जाएगा आयत ठीक। AB, ये देखिए ABCD, तो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD ठीक है, ये भुजा हो गया। और विकर्ण AC इक्वल टू BD होना चाहिए, तब ये हो जाएगा आयत, रेक्टेंगल ठीक। ये दूसरा प्रकार है। अब देखिए अब आता है, अगर मान लीजिए चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण ना हो समान, ये रहा चारों भुजा बराबर ठीक, लेकिन इसके विकर्ण देखिए विकर्ण समान नहीं है ठीक? तो ये ABCD, AB इक्वल टू BC ठीक, और इक्वल टू CD इक्वल टू AD, और AC नॉट इक्वल टू CD, तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज ठीक। इसका एक और प्रकार होता है, अगर मान लीजिए ये आमने सामने की भुजा बराबर हो ठीक, आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो, मतलब अभी ऊपर जो बताया है चारों भुजा बराबर हो, चारों आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो आयत, और विकर्ण बराबर ना हो तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसमें क्या है, AB CD, AB इक्वल टू CD होना चाहिए और BC इक्वल टू AD होना चाहिए, और विकर्ण इसमें इक्वल ही होना चाहिए, AC नॉट इक्वल टू BD, तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। एक और होता है चतुर्भुज, हो सकता है बुक में दिया हो कि ना दिया हो,
लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, उसे बोलते हैं समलंब, इंग्लिश में ट्रेपेजियम। ये रहा समलंब। इसमें देखिए ये आपको नहीं बताना है, लेकिन मैं ये प्रकार उसमें नहीं दिया है, उस चारों में से ही कोई होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे समझा दे रहा हूँ। समलंब में क्या होता है, ये भुजा जो है ए बी सी डी, ए बी पैरेलल होना चाहिए सी डी के। तो पैरेलल तो हम दूरी फॉर्मूला से बता नहीं सकते हैं हम, तो इसे छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। ए बी पैरेलल होना चाहिए सी डी के, और ज़रूरी नहीं हो कि इसमें चारों भुजा समांतर हो, बस कोई दो पैरेलल होना चाहिए, केवल दो। तो बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, बिंदु निकालना है जो एक दूसरा बिंदु है 2,-5 और -2,9। ठीक, तो देखिए हम बता रहे हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक, ये है एक्स एक्सिस, इस पर एक ऐसा बिंदु निकालना है आपको। ठीक, तो जब ये एक्स एक्सिस पर है तो जाहिर सी बात है y क्या होगा, 0, तभी तो केवल x पर ही रहेगा। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा x, 0। तो यानी आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, और कह रहे समदूरस्थ है, एक मान लीजिए कोई एक पॉइंट है ऐसे, ये मान लीजिए a, ठीक, ये है 2,-5, और मान लीजिए इधर कहीं है b, ऐसे ही बता रहा हूँ बस समझाने के लिए, -2,9, जरूरी नहीं है इधर हो ही, तो ये है -2,9। तो कह रहा है ये दोनों बराबर है, ठीक, और इस पॉइंट को मान लीजिए P, तो दोनों बराबर दिया है x अक्ष पर। ठीक, तो आप लिख सकते हैं AP = BP, करेक्ट। और तो दोनों फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, अंडर रूट है दोनों फॉर्मूला में, तो आप लिख सकते हैं AP² = BP²। ठीक, तो अंडर रूट से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो अंडर रूट तो हट ही गया। अब आप सीधा देखिए AP² क्या हो जाएगा, तो x - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो +5 का स्क्वायर, और ये बराबर है किसके, BP के। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा BP में, तो x माइनस माइनस प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए x² ओपन करेंगे तो +2 दूनी 4 और -2 दूनी 4 और x 2ab, तो -4x प्लस 25, और यहाँ देखिए प्लस x² प्लस 4, ठीक, और प्लस 4x 2 दूनी 4 2ab, और प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81। तो देखिए दोनों तरफ x² है कैंसिल, 4 को कैंसिल कर दीजिए, अब क्या बचा -4 है, इधर +4 है। तो जब दोनों तरफ सेम रहेगा तभी कटेगा। तो ऐसे करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो इधर बचेगा 25 और 4 जब इधर लाएंगे तो 8x + 81। ठीक, और अब देखिए, हाँ, तो अब देखिए इस 81 को इधर ले आ रहे हैं, ठीक, या फिर इसको ही मान लीजिए -8x इधर ले आए, और 81, ये 25 इधर जाएगा तो 25 माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 66, 66, ठीक, नहीं 56 होगा, सॉरी 56 5 61 और 20 81, और x बराबर, तो 56/-8
तो क्या आ गया 8 7 56, तो -7। तो वो जो बिंदु ये कह रहा था निकालने के लिए कि x अक्ष पर वो बिंदु, तो यही x अक्ष पर x की वैल्यू कितना आ गया -7, तो बिंदु यही है -7, 0। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखा है कितना है 10। तो आप सीधा लिखे, और इसमें ये 2, -3 है और 10, y है, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या निकाल, PQ दिया है कितना 10 दिया है, निकाल लीजिए PQ। तो PQ कितना हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए 10 - 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y और -3 है, तो -+3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो इधर देखिए 10 - 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 - 2 8 होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64, और इसको ओपन कर दीजिए तो y² प्लस 9 और 3 दूना 6y, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तभी अंडर रूट हटा, तो यहाँ 100 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, y² प्लस 6y, और इसको इधर ले लिया तो 64 - 100, तो होगा ये -36, प्लस 9 भी है, तो चलिए +9 बराबर 0। इधर ले आए, इधर कुछ नहीं बचा। जब मल्टीप्लाई में जब अपॉन में लाएंगे तब यहाँ 1 बचेगा, लेकिन पूरा ही प्लस माइनस में लाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। तो y² प्लस 6y, और यहाँ हो गया -27 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब या तो इसे फैक्टर कर दीजिए या फॉर्मूला होता है, तो हम फैक्टर करके निकाल ले रहे हैं। ये देखिए, हाँ फैक्टर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 9 × 27, 9 × 27। ये देखिए अब फैक्टर करना भी बता दे रहे हैं आपको। ये देखिए 27 है तो 3 से जाएगा तो 3 9, फिर 3 से जाएगा फिर 3। अब इसमें से किसी दो को ऐसा लेना कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि इसका फैक्टर किया तो मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा ही। अब इसमें से इस तरीके से अरेंज करना है कि 6 आ जाए, तो 6, तो अगर इन दोनों को लेते हैं तो 9 और 3 हुआ, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो देखिए कॉमन निकालिए y, तो y प्लस 9, और यहाँ माइनस कॉमन निकाल लीजिए -3, तो यहाँ भी हो गया y प्लस 9। अगर ये दोनों इक्वल है तभी समझिएगा आपका सही है, नहीं तो फिर गलत है। अब ये देखिए इनमें से y प्लस 9 को कॉमन निकाल लीजिए, और ये y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यह यदि y प्लस 9 बराबर 0, तो देयरफॉर y बराबर -9, ठीक। और यदि y माइनस 3 बराबर 0, तो देयरफॉर y बराबर 3। तो इसमें कह रहा था y का मान, तो y का 2 मान आया है, एक आया है 3, ठीक। ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, दोनों ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि Q P और R, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, ठीक, मतलब कुछ इस तरीके से Q जो है एक यहाँ है Q, और एक कोई बिंदु है P, ठीक, और ये है R। तो कह रहा है ये PQ और PR ये दोनों बराबर है, तो क्या करना है, x का मान निकालना है। तो वही पिछला वाला जिसके 7वां क्वेश्चन बताया ही थे तुरंत, तो वैसा ही सेम ही है, बता दे रहे हैं हालांकि। तो इसमें देखिए क्या करना है, PQ² कर दीजिए सीधा, और PQ बराबर RQ, और स्क्वायर कर दीजिए PQ², स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है। तो देखिए PQ निकालना है, तो P बिंदु क्या था 5 - 3, और R क्या है x, 6
क्यू क्या है 0, 1, यही है। तो पी क्यू, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 भी कर सकते हैं, प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। आर क्यू क्या होगा, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये देखिए 25 25 और ये 3 और 1 4, 16 और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये देखिए 6 में से गया 5, 5 की स्क्वायर 25, 25 25 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 16। अब देखिए ध्यान से, x बराबर क्या आ जाएगा, एक +4 भी आएगा और -4 भी आएगा, दोनों ही आंसर होगा, क्योंकि +4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16, -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 10 क्वेश्चन ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये चारों एक ही टाइप का क्वेश्चन था, दूरी वाला क्वेश्चन समदूरस्थ। अब इसमें कह रहा है अब एक्स वाई के बीच में संबंध निकालना है। तो और ये बिंदु है एक एक्स वाई, एक बिंदु है मान लीजिए P है, ये है एक्स वाई, ठीक। और ये मान लीजिए Q है, Q क्या है 3 6 और ये R -3 4 है, मतलब कह रहा है ये दोनों समान है, तो एक्स ये पी क्यू इक्वल टू पी आर, स्क्वायर कर दीजिए, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए पी क्यू क्या हो जाएगा, x-3 का है होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस y-6 का होल स्क्वायर, और पी आर क्या हो जाएगा, तो x +3 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, और ये y-4 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए x² + 9 और -6x + y² + 36 - 12y बराबर, इधर देखिए x² + 9 + 6y + y² + 16 और -8y। देखिए x² y² ये हो गया। अब ध्यान से देखिए कोई और तो इक्वल है, हाँ ये 9 और 9, चलिए इसको भी फिनिश कर दिया। अब आप ऐसा करिए, -6x है और इधर x नहीं बचा, हाँ एक मिनट कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या, ये एक मिनट, ये 6x नहीं, हाँ ये 6y नहीं 6x होगा। तो ऐसा करिए -12y है और इसको 36 इधर ही रहने दीजिए और इसको इधर ले जाइए, तो 6x + 6x और -12y है, -8y और +12y, ठीक, और 36 इधर ही रह गया और 16 को इधर ले आइए -16, ठीक। तो अब देखिए इस पूरे साइड को इधर लिखिए, 6 और 6 कितना हो गया 12x और 12 में से 8 गया 4, तो 4y बराबर 4y बराबर ये हो गया 20। अब देखिए 4 कॉमन निकाल लीजिए, 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो 3x - y बराबर 20। देखिए 4 × 5 = 20, तो यही हो गया, एक मिनट, यही हो गया 3x - y = 5। यही रिलेशन है, यही आंसर होगा, ठीक। हो सकता है किसी में ये दे दिया हो y = 3x - 5, ऐसे भी दे सकता है, ठीक। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है और हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ गया हो पीछे से साउंड, उतना इशू हो सकता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।